कैंसर के पेशेंट में वजन कम होते जाना ये एक बहुत बड़ी समस्या क्यों है और इससे उनको कैसे डील करना चाहिए। तो बेसिकली एक बात जानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि कैंसर का पेशेंट में वेट लॉस होना या वजन कम होना ये जरा भी एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि स्टैटिस्टिकली देखा गया है कि 50% ऑफ कैंसर पेशेंट या 50% कैंसर के पेशेंट ये कैंसर के वजह से नहीं, कैंसर के वजह से जो एक्सट्रीम वेट लॉस होता है उसके वजह से एक्सपायर होते हैं या पास अवे हो जाते हैं। इसके लिए कैंसर के पेशेंट में वेट लॉस प्रिवेंट करना ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब लोग मुझसे पूछते हैं कि कैंसर के पेशेंट में वेट लॉस क्यों होता है। तो बेसिकली एक बात जानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि वेट लॉस होना ये भी एक कैंसर बीमारी का लक्षण हो सकता है। वैसे वेट लॉस ये बहुत सारी बीमारी का लक्षण हो सकता है, जैसे टीबी का पेशेंट खांसी आ रहा है उसके वजह से भी वेट लॉस हो सकता है। डायबिटीज का मरीज है लॉन्ग स्टैंडिंग, उसको पता नहीं है तो उसका भी वेट लॉस हो सकता है। या कोई हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकता है, या आपका थायराइड ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो उसके वजह से भी वेट लॉस हो सकता है। और कैंसर भी उसके पीछे वेट लॉस होने के पीछे एक रीज़न होता है। बहुत बार मेरे पास पेशेंट आते हैं कि उनको कैसे कैंसर डायग्नोस किया गया, तो उनके कपड़े ढीले होते गए, उनका वजन कम होता गया, तो धीरे धीरे फाइंड आउट करते करते उनको फिर पता चला उनको कैंसर का बीमारी है। अगर कोई भी नॉर्मल आदमी एक महीने में 10% ऑफ से ज़्यादा वेट लॉस करता है, मतलब अगर मेरा वजन 60 किलो है और एक महीने के अंदर मैंने 6 किलो या 5 किलो से ज़्यादा वजन कम किया, तब भी जब मैं वजन कम करने का ट्राई नहीं कर रहा हूँ तो भी मेरा वजन कम होते जा रहा है, तो कैंसर बीमारी का एक लक्षण हो सकता है। और वजन कम होना ये बहुत सारी बीमारियों में हो सकता है। अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि कैंसर में वेट लॉस क्यों होता है। तो कैंसर में वेट लॉस होने के पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। एक होता है कि कैंसर के बीमारी की वजह से, तो कैंसर जब ग्रो करता है या ट्यूमर, तो वो वैसे वैसे हार्मोन सिक्रीट करता है जिसके वजह से मसल मेल्ट डाउन होता है, मसल का बर्न अवे ज़्यादा होने लगता है और उसके वजह से पेशेंट में ग्रेजुअली चल के वेट लॉस या फैट लॉस दिखता है। तो वो कैंसर बीमारी की वजह से। अब एक सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कैंसर के वजह से पेशेंट का खाना खाने का मन भी नहीं करता है। तो ये कैंसर कुछ ऐसे सिक्रीट करता है जिसके वजह से लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है, तो फिर पेशेंट ज़्यादा खाता नहीं है और ज़्यादा नहीं खाने के वजह से भी कैंसर के पेशेंट का ग्रेजुअली धीरे धीरे देखा गया कि वेट लॉस होता है। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि कैंसर के लिए जो ट्रीटमेंट दिए जा रहे हैं जैसे कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी, उसके वजह से भी लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है, मतलब पेशेंट का खाना खाने का क्षमता कम हो जाता है और प्रॉपर न्यूट्रिशन या नहीं खाना खाने के वजह से भी धीरे 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 पेशेंट का वेट लॉस होने लगता है। फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी की वजह से, जनरली कीमोथेरेपी की वजह से गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट मींस मतलब पेट या आंतड़ियाँ जो रहती है जिनका काम खाना पचाने का है, वो खाना अच्छे से नहीं पचा पाती। जो भी न्यूट्रिशन उनको एब्जॉर्व करना रहता है वो प्रॉपरली वो एब्जॉर्व नहीं कर पाती, जिसकी वजह से ग्रेजुअली धीरे धीरे चल के पेशेंट को वेट लॉस दिखता है हमको। फिफ्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट कैंसर के पेशेंट में होता है जिसके वजह से लॉस ऑफ एपेटाइट रहता है या वो धीरे धीरे खाना अपना कम करते जाता है। मेरा हमेशा बोलना है कि अगर आपको कोई दुश्मन है, वो दुश्मन को अगर आपको ख़त्म करना है, आप सिर्फ उसको बोल दो कि बाबा तुझे कैंसर का बीमारी है, वो पेशेंट शरीर से नहीं मन से उस दिन आधा वो उधर ही ख़त्म हो जाएगा। तो बेसिकली कैंसर बीमारी ही वैसी है जिसकी वजह से पेशेंट का खाना खाने का मन नहीं कर सकता है, वो एंजाइटी डिप्रेशन आदि का शिकार होने लगता है। आप उसको खाना खिलाने का कोशिश करते हो तो अवॉइड करता है, और लेस फूड इनटेक के वजह से भी ग्रेजुअली देखा गया है कैंसर पेशेंट का धीरे धीरे वेट लॉस होते रहता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करेंगे कि ये वेट लॉस को आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जनरली मैंने देखा है
कि बहुत सारे डॉक्टर्स जिनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, या वो डॉक्टर्स भी हैं कि नहीं मुझे पता नहीं है, क्योंकि बहुत लोग आयुर्वेदा के नाम पे झोला छाप डॉक्टर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको कुछ बेसिक नॉलेज नहीं है। और वो कैंसर के पेशेंट को ऐसा डाइट चार्ट बताते हैं, ऐसा ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, उसके वजह से पेशेंट में एक न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आता है। और मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आ गए हैं जिन्होंने 1 महीने में 7 किलो, 8 किलो, 12 किलो इतना सारा वजन लूज किया। और ग्रेजुअली वो धीरे धीरे बीमारी को बढ़ाता है, वो बीमारी को ठीक नहीं करता है। तो इसके लिए कैंसर के पेशेंट का सबसे फर्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, स्ट्रिक्ट डाइट चार्ट अवॉइड करो। घर में जो खाना बन रहा है वो डेली आप खाओ। कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो भी आपको शॉर्ट में बताया जाएगा वो आप फॉलो करो, और वेट लॉस होने से स्ट्रिक्टली प्रिवेंट करो, क्योंकि एक्सट्रीम डाइट चार्ट वेट लॉस को और बढ़ाता है, जिसके वजह से आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है और प्रॉब्लम ग्रेजुअली और धीरे धीरे बढ़ते जाता है। तो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग बताऊंगा जो सबसे इजीली अवेलेबल है, वो है हरे रंग का अक्खा मूंग। अब मार्केट से आप हरे रंग का अक्खा मूंग लेके आइए, प्रेशर कुकर में डालिए, ज़्यादा सा पानी डालिए, पेशेंट को जो मसाला पसंद है वो डाल के उसका पतला सूप बनाइए। जो वेज पेशेंट है ये डेली आसानी से खा सकते हैं, ये पचने में भी हल्का है और वेट गेन भी अच्छा करता है। अब जो पेशेंट नॉनवेज प्रेफर करते हैं, वेज नॉनवेज दोनों खाते हैं, तो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि वो 50 ग्राम मटन लेके आओ। सेम उसको थोड़ा क्रश करो, आप उसको प्रेशर कुकर में डालो, पानी डालो, पेशेंट को जो भी हल्का फुल्का मसाला पसंद है वो डालो, बहुत सारा सीटी दे के पतला पानी जैसा सूप बनाओ, इसको पीने दो। ये प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, बदन में अच्छे से डाइजेस्ट होता है और अच्छे से एब्जॉर्ब भी होता है, और ये पेशेंट का वेट लॉस बहुत अच्छे से प्रिवेंट करता है। पेशेंट को अगर पनीर खाना पसंद है तो आप हफ्ते में 1-2 बार पेशेंट को पनीर का भुर्जी, पनीर कीमा या आदि पनीर पुलाव, ये सब आप पेशेंट को बना के खिला सकते हैं। पनीर ये फैट या प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, पचने में भी उतना भारी नहीं है और ग्रेजुअली हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। कैंसर का पेशेंट अगर खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, कितनी बार आप उनको अच्छा अच्छा प्रोटीन डाइट खिलाना चाहते हैं, तो भी वो कैंसर के पेशेंट बार बार अवॉइड करते हैं। तो इसके लिए आप एक काम करो, आप उनको एक बाउल ऑफ मटन सूप या अक्खा मूंग दाल का सूप दो। आप उनको एक साथ पूरा मत खिलाओ, आप उनको बोले ठीक है आप थोड़ा थोड़ा करके खाओ, 2 स्पून खाओ, 2-3 मिनट रुक जाओ, 2 स्पून खाओ, 3-4 मिनट रुक जाओ, ऐसा आप 1 घंटे में एक बाउल उनको खिलाओ। इसके वजह से उनको पेट में जो फुलनेस रहता है वो भी नहीं आता है और वो खाना भी अच्छा खाते हैं। तो जैसे मैं एज अ नॉर्मल आदमी 2 या 3 मील दिन में खाता हूँ, आप उनको छोटा छोटा करके दिन में 5 या 7 मील खिलाइए, जिनको उनको पेट में फुलनेस भी नहीं होता है और वो आसानी से अपना खाना खा भी सकते हैं। कैंसर के पेशेंट के लिए लोग मुझसे पूछ सकते हैं दूध पी सकते हैं क्या? जरूर वो दूध पी सकते हैं। बहुत सारा यूट्यूब वीडियोस, बहुत सारे फेक इन्फ्लुएंसर्स आपको बोलते रहेंगे नहीं नहीं नहीं, कैंसर के पेशेंट में दूध नहीं पीना चाहिए, ये बहुत जहर जैसा होता है, कैंसर को बढ़ाता है। ये सबसे रॉन्ग चीज है। दूध कैंसर के पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है। सिर्फ एक ही चीज है, वो दूध आप रात को मत दीजिए, वो दूध आप उनको मॉर्निंग में जब सुबह वो फ्रेश हो जाए तब दीजिए। तो सबसे बेस्ट चीज है जब मॉर्निंग में कैंसर का पेशेंट सो के उठ जाए तब आधा ग्लास दूध गर्म करके उसमें ड्राई फ्रूट्स का पाउडर, जो प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स रहता है, फैट का एक अच्छा सोर्स रहता है, चिमटी भर हल्दी। हल्दी एंटी इन्फ्लेमेटरी रहता है, हेल्दी एंटीऑक्सीडेंट रहता है, और हल्दी ये कैंसर का भी बहुत अच्छा अपोज कर सकता है। तो ये आप उनको डेली आप दे सकते हैं। इसमें अलग अलग आयुर्वेदिक मेडिकेशंस भी रहते हैं जो आप मिला के आधा ग्लास दूध सुबह कैंसर के पेशेंट को बोल सकते हैं, जो उनके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। लास्ट में एक ही चीज बोलता हूँ, बहुत स्ट्रिक्ट डाइट चार्ट कैंसर के पेशेंट को कृपया करके मत फॉलो करवाइए, या कोई भी बोल रहा है बहुत स्ट्रिक्ट डाइट चार्ट फॉलो करने के लिए, प्लीज डोंट डू इट। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे कैंसर पेशेंट का अगर वेट लॉस हो रहा है तो वो उसके लिए बहुत नुकसानदेह है, और ज़्यादा वेट लॉस हो गया उसके प्राण के लिए घातक भी है। अगर आप या आपके रिलेटिव कैंसर से पीड़ित है तो आयुर्वेद से ट्रीटमेंट करने के लिए कृपया करके आप हमको संपर्क कर सकते हैं।
नमस्कार।